हे दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज एक बहुत ही कठिन मुद्दे पे चर्चा होने वाली है। कुछ ही महीनों पहले इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री के सबसे बड़े खिलाड़ी राज कॉमिक्स का बंटवारा हुआ। इसके फलस्वरूप 3 नई कंपनी राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता, राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता और राज कॉमिक्स बाय मनीष चंद्र गुप्ता की शुरुआत हुई। जहां राज कॉमिक्स बाय मनीष चंद्र गुप्ता का सेटअप का काम अभी भी चल रहा है, बाकी दोनों पब्लिशर्स ने रिप्रिंट्स की होड़ लगा दी है। लेकिन सही मायने में वही पब्लिशर मार्केट में रहेगा जो नई कॉमिक्स दे सके। इसीलिए संजय गुप्ता की नागप्रलय और मनोज गुप्ता की सर्पसत्र की सफलता पूरे कॉमिक्स इंडस्ट्री के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम लोग इसी बात की चर्चा करेंगे कि किसकी शुरुआत बेहतर हुई। अलग अलग मापदंडों में आंकलन किया जाएगा कि नागप्रलय बेहतर है या सर्पसत्र। इस समीक्षा में जानबूझ के पेजेस और प्राइस कंसिडर नहीं किया गया है, क्योंकि पूरा आंकलन क्वालिटी पे आधारित है। स्टोरी। सर्वप्रथम नागप्रलय की बात की जाए, इस कहानी के लेखक है सर्वनायक श्रृंखला के नितिन मिश्रा। इसकी कहानी शुरू होती है जब नागराज सिल्वरलैंड से निकल के भारत की ओर एक मोटर बोट में बढ़ रहा है। उसी समय एक जहाज में पायरेट्स हमला कर देते हैं और नागराज की मुलाकात होती है ग्रेस से। ग्रेस को बचाते स्वरूप नागराज भिड़ जाता है कुछ अजीबोगरीब जीवों से। उसी दौरान किसी और स्थल पे तौसी अपनी किडनैप की हुई अप्सरा को ढूंढ रहा है और उसकी भिड़ंत होती है अपने कुछ पुराने दुश्मनों से। कॉमिक्स में एक्शन भरपूर है और थ्रिल्स किसी मूवी की तरह प्रतीत होते हैं, लेकिन गहराई और भावनाओं की कमी के कारण किरदार मोनोडायमेंशनल और कहानी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगती है। इसे मैं ड्रामा और इमोशंस के लिए 2 स्टार और एक्शन के लिए 4.5 स्टार देना चाहूंगा। दूसरी तरफ सर्पसत्र राज कॉमिक्स के मशहूर किरदार सुपर कमांडो ध्रुव और विश्वरक्षक नागराज के रचयिता अनुपम सिन्हा द्वारा लिखी गई है। कहानी विश्वरक्षक नागराज के पिछले इश्यू ड्रैगन किंग से आगे बढ़ती है। किसी कारण स्वरूप भारती नागराज को महानगर छोड़ने बोलती है और उसकी मुठभेड़ होती है कुछ रहस्यमय सर्पों से। नागराज संक्रमित हो जाता है और निकल पड़ता है अपने इन्फेक्शन का इलाज ढूंढने। इधर तौसी भी अपनी अप्सरा को ढूंढने हेतु पाताल लोक से धरती की तरफ बढ़ता है। कॉमिक्स के नाम सर्पसत्र के स्वरूप अलग अलग जगहों से नाग और सर्प महानगर में अलग अलग कारणों के लिए इकट्ठा होने लगते हैं। कॉमिक्स में एक्शन विश्वरक्षक नागराज की पुरानी कॉमिक्स से थोड़ी कम है, लेकिन ड्रामा और भावनाओं को अलग स्थान दिया गया है। मल्टी लेयर्ड स्टोरी के साथ साथ अच्छा खासा सस्पेंस भी बना हुआ है। इसे मैं ड्रामा और इमोशंस के लिए 4.5 स्टार और एक्शन के लिए 3.5 स्टार देना चाहूंगा। आर्टवर्क। नागप्रलय का आर्टवर्क और कलरिंग पे आदिल खान पठान और बसंत पांडा का योगदान है। आर्टवर्क जबरदस्त है और क्वालिटी के मामले में दिग्गजों को टक्कर देती है। नागप्रलय इनसाइड आर्टवर्क के लिए 4.5 स्टार और कवर डिजाइन के लिए 3.5 स्टार डिजर्व करती है। सर्पसत्र का संपूर्ण आर्टवर्क अनुपम सिन्हा का है और इनकी कलरिंग में जगदीश और भक्त रंजन ने काम किया है। अनुपम सिन्हा के पिछले अंकों की तरह ही इसमें भी आर्टवर्क काफी डिटेल्ड है और कहानी के साथ पूरा न्याय करती है। इनकी हालांकि कुछ स्थानों में थोड़ा ओवरयूज हो गई है। इसे इनसाइड आर्टवर्क के लिए मैं दूंगा 3.5 स्टार और डबल पेज की डिटेल कवर डिजाइन के लिए 4 स्टार। कंटिन्यूटी और किरदार। नागप्रलय में नागराज को एक युवा नायक के तौर पे दिखाई गई है, जिसके जीवन में ज्यादा किरदार अभी आए नहीं है, लेकिन उसी स्थान पे तौसी के कई पुराने दुश्मनों को लाया गया है। जिन्होंने तौसी की ज्यादा तुलसी कॉमिक्स नहीं पढ़ी है, उन्हें किरदारों के मकसदों से रूबरू होने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। अगर आप विश्वरक्षक नागराज को फॉलो करते चले आ रहे हैं तो आपको सर्पसत्र पढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। नागराज के किरदार जैसे कि भारती, वेदाचार्य, विसर्पी, नागू इत्यादि को स्क्रीन स्पेस मिला है और तौसी को एक नए किरदार की तरह कहानी में इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर आपने तौसी के पहली 2 कॉमिक्स पढ़ी है तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी। मैं नागप्रलय को किरदार के लिए 3.5 और कंटिन्यूटी के लिए 2.5 स्टार दूंगा। सर्पसत्र को किरदार के लिए 4.5 और कंटिन्यूटी के लिए भी 4.5 स्टार ही देना चाहूंगा। प्रोडक्शन डिजाइन। दोनों ही कॉमिक्स में प्रोडक्शन क्वालिटी का खासा ध्यान दिया गया है। जहां अपने रेगुलर कॉमिक साइज से ऊपर उठते हुए सर्पसत्र 18/24 फॉर्मेट में है, नागप्रलय उससे भी आगे बढ़ते हुए स्टैंडर्ड यूएस साइज में है। नागप्रलय के पेजेस में व्हाइट मार्जिन नहीं रखी गई है, इसीलिए प्रिंटिंग का भी एक अलग ही इफेक्ट दिखता है। प्रोडक्शन क्वालिटी और डिजाइन के लिए मैं नागप्रलय को 5 स्टार और सर्पसत्र को 4 स्टार दूंगा। फैन सर्विस। अगर कॉमिक्स के अंदर कुछ फैन फेवरेट मोमेंट्स ढूंढा जाए तो दोनों ही कॉमिक्स में ये भरपूर है। नागप्रलय से ये सारे पैनल्स और सर्पसत्र से ये सब काफी बेजोड़ है। चूंकि नागराज और तौसी इंडियन कॉमिक्स जगत के बहुत ही पॉपुलर किरदार है, इसीलिए इन दोनों नायकों के साथ कॉमिक्स में न्याय होना उतना ही महत्वपूर्ण है।
जहां नागप्रलय में नागराज और तौसी को बराबर स्क्रीन टाइम मिला, वहीं पे सर्पसत्र पूरी तरह से नागराज पे आधारित थी। तौसी को सिर्फ आखिरी कुछ पेजेस में मौका मिला। फैन सर्विस के आधार पे दोनों कॉमिक्स की तुलना की जाए तो मैं नागप्रलय को 4.5 और सर्पसत्र को 3.5 स्टार दूंगा। फाइनल वर्डिक्ट, सभी मापदंडों को एक साथ रखा जाए तो नागप्रलय 4.5 और सर्पसत्र 4 स्टार पे फिट बैठती है। जिन्हें एक्शन पैक्ड कॉमिक्स पसंद है वो नागप्रलय से मनोरंजन पा सकते हैं, और जिन्हें मल्टी लेयर्ड स्टोरीज पसंद है उन्हें सर्पसत्र निराश नहीं करेगी। वैसे भी ये तो सिर्फ शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। दोनों कॉमिक्स के आगामी अंक समीकरण बदलने की पूरी क्षमता रखते हैं। मेरी शुभकामनाएं दोनों पब्लिशर्स के साथ है। ऐसे ही हेल्थी कंपटीशन होते रहे और हमें बढ़िया कॉमिक्स मिलती रहे। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी प्रतियां बुक करें। कॉमिक्स से संबंधित सभी जानकारी और रिव्यूज के लिए मेरा चैनल विजिट करें। धन्यवाद। सुरक्षित रहे, कॉमिक्स पढ़ें।